हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसमें आप हैं मेरे यानी शिवानी के साथ। तो कैसे हैं आप सब? माघ का पवित्र महीना शुरू हो गया है। माघ के महीने का हर दिन एक त्योहार की तरह होता है, हर तिथि एक त्योहार की तरह होती है। तो ऐसी ही एक तिथि है माघ माह के कृष्ण पक्ष की चौथ या चतुर्थी तिथि, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर इसे तिल चौथ कहते हैं, कहीं पर संकट चौथ या सकट चौथ कहा जाता है और कहीं पर मागी चौथ कहते हैं। करवा चौथ के बाद ये साल की दूसरी बड़ी चौथ है और जो कोई भी इस चौथ का व्रत करते हैं या जो व्रत नहीं कर सकते, केवल पूजन आदि करते हैं और या केवल इस चौथ की कथा को ही सुन लेते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, भगवान गणेश उनके सारे संकट, सारी विपत्तियों को हर लेते हैं और उन्हें धन, यश और सम्मान से परिपूर्ण करते हैं। वैसे तो कुछ महिलाएं इस व्रत को अपने पति की सुख, समृद्धि और सफलता के लिए रखती हैं, लंबी आयु के लिए रखती हैं, बिल्कुल करवा चौथ की ही तरह, क्योंकि इस चौथ की पूजन विधि काफी कुछ करवा चौथ व्रत से मिलती जुलती है। लेकिन वास्तव में यह व्रत परिवार की, खासतौर पर बच्चों की संकटों से रक्षा और उनकी सफलता के लिए रखा जाता है। तो जो कोई भी इस व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ भगवान गणपति का ध्यान करते हुए करते हैं, उनके बच्चे भगवान गणपति की कृपा से नित नई ऊंचाइयों को छूते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि भगवान गणपति बुद्धि के देवता हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। तो ऐसे में कोई संदेह नहीं कि अगर हम अपनी प्रार्थना से गणेश जी को प्रसन्न करने में सफल रहते हैं, अपनी प्रार्थना को उन तक पहुंचाने में सफल रहते हैं, तो हमें जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए जान लेते हैं सकट चौथ की व्रत विधि। सकट चौथ का त्योहार, इसे देश भर में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। इस दिन मुख्यतः गणेश जी, गणपति भगवान और चौथ माता की पूजा की जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको तिल चौथ की पूजा की संपूर्ण विधि बता रही हूँ, व्रत कथा सहित। सो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये व्रत बच्चों की सुरक्षा और उनकी सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। तो ऐसे में घर का कोई भी सदस्य इस व्रत को कर सकता है। केवल महिलाएं इस व्रत को करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे में एक सवाल जो बार बार पूछा जाएगा कि जो महिलाएं लेडीज प्रॉब्लम की वजह से इस व्रत को नहीं कर पा रही हैं, वो क्या करें? तो वे निराश ना हो, घर का कोई भी अन्य सदस्य इस व्रत को कर सकता है। और व्रत ना करें तो गणपति भगवान या चौथ माता का पूजन तो कर ही लें। इस व्रत की जो पूजा विधि है वो काफी कुछ करवा चौथ व्रत के जैसे ही है। सारा दिन निर्जला व्रत करके रात में चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलने की भी परंपरा है। तो ऐसे में आप अपने घर के रीति के अनुसार ही इस व्रत को खोलें। व्रत करने वाले को, जो कोई भी इस व्रत को कर रहा है घर में, उसे सुबह नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े यदि लाल रंग के हों तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हरे, गुलाबी, पीले किसी भी शुभ रंग के कपड़े पहन सकते हैं। काले, सफेद, नीले इस तरह के रंगों के कपड़े व्रत आदि में नहीं पहने जाते। उसके बाद गणेश जी और चौथ माता के लिए चौकी सजा लें। चौकी सजाने के लिए एक लकड़ी का पाटा, पटड़ी, चौकी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले लें और उस पर कोई लाल, गुलाबी या पीला कपड़ा बिछा लें। कपड़ा बिछाने के बाद गणेश जी को स्थापित करें। गणेश जी की प्रतिमा सबके घर में होती है, वहीं आप बैठा लें और साथ ही में चौथ माता का आसन लगा लें। अगर आपके पास चौथ माता की तस्वीर है तो वह रख लें, नहीं है तो चावल या गेहूं की छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर सोने या चांदी की कोई वस्तु, जैसे कोई आभूषण, कोई अंगूठी या चांदी का सिक्का चौथ माता के स्वरूप के रूप में रख लें। उसके बाद गणेश जी और चौथ माता को तिलक करें, रोली से मोली अर्पित करें, दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती आदि जलाएं, फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं और तिल के बने लड्डू चढ़ाएं। तिल के लड्डू अगर नहीं बनाए हैं तो आप तिलकुट भी बना सकते हैं। तिलकुट सफेद तिलों का बनाया जाता है और तिलकुट बनाना बहुत जरूरी है। सकट चौथ पर इसी का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। उसके बाद तिल और गुड़ को हाथ में लेकर, आपके पास अगर गुड़ नहीं है तो आप चीनी भी ले सकते हैं, तिल और चीनी हाथ में लेकर सकट चौथ
की कथा सुने और इसके साथ साथ विनायक जी की भी कथा सुने। सकट चौथ और विनायक जी की कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वे भगवान आदि को बिल्कुल नहीं मानते थे, धर्म पुण्य का कोई काम नहीं करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, साहूकारनी किसी काम से अपनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन तिल चौथ यानी सकट चौथ का दिन था और पड़ोसन पूजा कर रही थी, कथा सुन रही थी। तो साहूकारनी वहीं बैठ गई। जब पड़ोसन की कथा समाप्त हो गई, उसकी पूजा पूरी हो गई, तो साहूकारनी ने पूछा, तुम इतनी पूजा पाठ करती हो, इससे होता क्या है? पड़ोसन बोली, पूजा पाठ से सब होता है, बस मन में विश्वास होना चाहिए। धन सम्मान मिलता है, पुत्र धन सुहाग अटल रहते हैं। साहूकारनी ने सोचा कि चलो आजमा कर देखा जाए। साहूकारनी बोली, यदि मेरे भी संतान हो जाए, मेरे भी घर रह जाए, तो मैं भी सवा सेर का तिलकुट करूंगी और व्रत भी करूंगी। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। सो गणपति जी की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। लेकिन साहूकारनी ने ना तो चौथ का व्रत किया और ना ही तिलकुट किया। बोली, पहले लड़का तो हो जाने दो, फिर 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी और व्रत भी तभी करूंगी। लड़का भी हो गया। अगली चौथ आई तो फिर उसने टाल दिया कि अभी नहीं, जब लड़के की शादी होगी तब ही इकट्ठा 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी, खूब उजमन करूंगी और व्रत भी तभी रखूंगी। खैर, समय बीतता रहा और बेटे का विवाह भी तय हो गया। चौथ आई तो साहूकारनी ने तिलकुट व्रत आदि कुछ नहीं किया। तो चौथ माता नाराज हो गई और जब विवाह का समय आया तो उस लड़के को फेरों पर से उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सब लोग लड़के को ढूंढने लगे, दूल्हे को ढूंढने लगे, लेकिन लड़का ना मिलना था ना मिला। तो उसकी होने वाली जो दुल्हन थी वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल गई थी और जब लौट रहे थे तो वापसी में उसी पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरी जिस पर चौथ माता ने उसके दूल्हे को बैठा छोड़ा था। उसे देखते ही दूल्हे ने आवाज लगाई, सुन मेरी अर्ध ब्याही। ऐसा सुनते ही लड़की घबरा गई और जल्दी जल्दी घर पहुंचकर सबको ये बात बताई। सारे लोग इकट्ठा हुए और पीपल के पेड़ के पास गए तो देखते क्या है, दूल्हा तो पेड़ पर बैठा है। सबने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और फेरों से क्यों उठ भागे? दूल्हा बोला, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, चौथ माता ने बैठा छोड़ा है। मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट नहीं किया तो वे नाराज हो गई हैं, कोई मेरी माँ को बुलाओ। साहूकारनी को बुलाया गया तो लड़के ने अपनी माँ से सारी बात कही। साहूकारनी बोली, मुझसे गलती हो गई, अब मेरा बेटा वापस आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। चौथ माता ने लड़के को छोड़ दिया और साहूकारनी का बेटा घर आ गया। विवाह भी हो गया। बेटा बहू घर आए तो अगली चौथ पर साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और खूब उजमन किया और अब वह हर साल चौथ माता का व्रत करने लगी। जैसे चौथ माता ने साहूकारनी की प्रार्थना सुनी, वैसे ही चौथ माता सबकी प्रार्थना सुनी। ये तो थी चौथ माता की कथा। अब सुनते हैं विनायक जी की कथा। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे तो बारात में चलने के लिए देवता सब इकट्ठा हो गए। सब देवता आपस में बातें करने लगे कि हम सब चलेंगे लेकिन गणेश जी को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि गणेश जी तो पूरी बारात का ही खाना चट कर जाएंगे। एक तो इनका रूप इतना विचित्र है, इन्हें देखकर तो वहां की सारी स्त्रियां हंसने लगेंगी। एक काम करते हैं, इन्हें यहीं छोड़ जाते हैं घर की रखवाली के लिए। ऐसा ही किया गया। बाकी सब देवता बारात में चले गए और गणेश जी को छोड़ गए। पीछे से देवऋषि नारद ने गणेश जी के कान भर दिए। बोले, ये तो सही नहीं किया, सब बारात में चले गए और आपको घर छोड़ गए हैं, ये तो आपका अपमान कर दिया गणेश जी। गणेश जी बोले, अब क्या किया जाए? नारद जी बोले, आप ही कुछ युक्ति लगाइए। गणेश जी ने अपने चूहे को भेजा और उस रास्ते की सारी धरती खोखली करा दी जिस पर से बारात जानी थी। जैसे ही विष्णु जी का रथ उस रास्ते से निकला, रथ का पहिया धरती में फंस गया। बहुत निकालने की कोशिश की लेकिन पहिया निकले ही नहीं। बढ़ई को बुलाया गया। बढ़ई ने आते ही बोला, जय गणेश काटो कलेश, और पहिए को निकाल दिया। सब बोलने लगे, तुमने गणेश जी को क्यों याद किया, उन्हें क्यों बुला रहे हो? बढ़ई बोले, कैसी बात करते हो महाराज, बिना गणेश जी के भी भले कोई काम सफल होता है।
अब सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और वे सोचने लगे कि हम गणेश जी को घर छोड़ आए हैं, इसीलिए बारात में विघ्न आ गया। फिर सब वापस गए और गणेश जी को मनाकर बारात में लेकर आए और विष्णु जी का विवाह संपन्न हुआ। तो गणपति भगवान सबके जीवन के विघ्नों को भी इसी तरह से हर लेते हैं। तो ये थी गणपति जी की विनायक जी की कथा। कथा कोई भी हो, अकेली नहीं कहनी चाहिए। तो आप भी सकट चौथ की कथा के साथ विनायक जी की कथा जरूर कहें। कथा कहकर पूजन पाठ करके बायना निकाला जाता है। वैसे बायना सबके घर नहीं निकलता, कहीं कहीं पर बायना निकालने की रीति होती है, किसी किसी घर में नहीं होती। बायने में तिलकुट, कुछ पैसे, साड़ी इत्यादि जो भी श्रद्धा हो वो रखकर अपनी सास या घर में किसी बड़े जिसे आप देना चाहते हैं दिया जाता है। उसके बाद पूरे दिन के व्रत के बाद चांद को देखकर, या जैसा कि मैंने पहले कहा था कुछ स्थान पर तारा देखकर व्रत खोलने की परंपरा है, तो तारा देखकर व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने में भी तिलकुट ही खाते हैं, तिलकुट से ही व्रत को खोला जाता है। तिलकुट का प्रसाद सभी घर वालों को दिया जाता है और गणेश जी और चौथ माता से प्रार्थना की जाती है कि वे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें और संकटों से परिवार की रक्षा करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। और हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो को देखने के लिए वीडियो के नीचे के रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रेम से कहें हरे कृष्णा, राधे राधे।